एक सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली खंडर बन चुकी थी। लोग कहते थे वहां एक गुड़िया है जिसे इपापी गुड़िया कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी इसे छुए इस पर नहुसत आ जाती है, लेकिन कोई इस बात को संजीदा नहीं लेता था सिवाय एक पुराने फकीर के, जो अक्सर वीराने में बैठा बड़बड़ाता रहता, वो वापस आएगी, वो खेलने आएगी। निदा एक नौजवान लड़की शहर से आई थी। वो फोटोग्राफर थी और पुरानी इमारतों की तस्वीर खींचने का शौक रखती थी। वो हवेली के बारे में सुनकर बहुत पुरजोश हुई। लोगों ने इसे रोका मगर वो हंस दी। वाकई मुझे ड्रामा। निदा ने कैमरा उठाया और हवेली की तरफ रवाना हुई। सूरज डूब रहा था और कमरे में धुंध फैल रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ धूल, मकड़ियां और टूटी हुई चीजें थीं। एक दराज में इसे वही गुड़िया मिल गई। निदा ने गुड़िया को उठाया और कैमरे में जूम करके एक तस्वीर ली। अचानक बल्ब चमका और बुझ गया। कैमरा बंद हो गया। वो चौंकी और जैसे ही पीछे मुड़ी, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गुड़िया इसके हाथ से नीचे गिरी और खुद से हिलने लगी। निदा पीछे हटी मगर गुड़िया इसकी तरफ घिसकती गई। दीवार पर खून से लिखा था, खेल शुरू हो चुका है। निदा चीखी मगर कोई आवाज ना निकली। इसके कानों में एक बच्ची की सरगोशी गूंजी, अब तुम मेरी दोस्त हो, हमेशा के लिए। हर कमरे का दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद। गुड़िया अब हर तरफ नजर आ रही थी, आईने में, फर्श पर, दरवाजे के पीछे। निदा को यूं लगा जैसे वो पागल हो रही है। फिर अचानक वो जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें जामिद हो गईं। अगली दिन गांव वालों ने सुना कि कोई लड़की आई थी लेकिन कभी वापस न गई। फकीर मुस्कुराया और बोला, एक और दोस्त मिल गई इसे, अब वो कभी अकेली नहीं होगी। और हवेली की खिड़की से एक नई गुड़िया नजर आ रही थी जिसकी आंखें निदा जैसी थीं। इसी रात हवेली में पहली बार दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इसके गिले में इसी गुड़िया का कपड़ा लिपटा हुआ था और उसकी आंखें खिली थीं जैसे इसने मरते वक्त कोई खौफनाक चीज देखी हो। घर वाले सदमे में थे मगर असल खौफ तब शुरू हुआ जब जलाई हुई गुड़िया अगले दिन सोफे पर बैठी हुई मिली। फिर गुड़िया हर रात किसी और कमरे में नजर आने लगी और हर रात किसी न किसी के कान में सरगोशी सुनाई देती। हवेली को बंद कर दिया गया। बरसों तक कोई इसके अंदर जाने की हिम्मत न कर सका, मगर वक्त गुजरने के साथ लोग कहानियों को भूलने लगे। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और कमरा अंधेरे में डूब गया। एक भयानक कहकहा सुनाई दिया, एक और खेल शुरू।